सॉरी। बानो, हाँ बोलो, क्या हुआ? कहाँ हो तुम सीज़र? इस्तांबुल में। क्यों, क्या हुआ? मुझे अभी अभी पुलिस ऑफिसर का कॉल आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बानू, हुआ क्या है? मिस्टर रिफत का कैसान रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अभी उनकी हालत कैसी है? वो बहुत क्रिटिकल है। सर, तुम्हें पता है वो उस आदमी को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि मुतलू आया था और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसे प्रिजन कार में ले जा रहे हैं। जब भी टाइम मिले तो कॉल करो। भूलना मत, बहुत अर्जेंट है। सीज़र, क्या हम पहले घर चलें? मुझे ड्रेस चेंज करनी है। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं आओगे। मैं आ रही हूँ। सुहान, प्लीज। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। नहीं है। मुझे पता था कि एक दिन यही होगा। कोई कॉल करेगा और कहेगा तुम्हारी डैड मर प्लीज गए। जान, ऐसा मत मैं करो। सच ही तो कह रहा हूँ ना मॉम। मुझे दुखी मत करो। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने डैड को जानते हो ना? तुम्हें पता है हालात चाहे कैसे भी हो, हमेशा बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता मिस्टर सीजर। इस तरह से बात मत करो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ वो आपके फादर की खोई हुई लाइफ को ढूंढ रहे हैं। देखो, बहुत हो गया। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, रिफात ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ सच को ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ, अभी रास्ते में है, पहुंच के कॉल करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अभी वो रास्ते में ही है। सुहान, प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करो और इतनी फिक्र मत करो। मिस्टर रिफत को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना तुमसे। आई होप सो। क्या उनकी वाइफ और बेटा भी सीजर के साथ हैं? हाँ, वो साथ है। वहाँ से हम सीधे मेरे घर गए। सीज़र के कपड़े कार में ही थे तो वो चेंज करके उन्हें पिक करने गया। और मैं वहाँ अकेले नहीं रहना चाहती थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। क्या मिस्टर सीजर ने घर देखा? हाँ, वो ज्यादा देर नहीं रुका, बस 5 मिनट के लिए ही अंदर गया था। ओ अच्छा, कम से कम उन्हें रास्ता तो पता है ना। अब से वो तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट मैं तो कल रात के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, हम बाद में बात करेंगे। पर तुम्हें नहीं पता कि वो कितने एक्साइटेड थे और उन्होंने सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज किया। सच में? पर इन बातों का भी टाइम नहीं है। फ्यूजन आंटी, गुड मॉर्निंग। फ्यूजन आंटी, देखिए कौन आया है। हैप्पी बर्थडे to you। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सुहान। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। जन्मदिन की बधाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी। हैप्पी बर्थडे सुहान। आई होप कि तुम जो चाहती हो तुम्हें सब थैंक मिल यू जाए। शरीन। हैप्पी बर्थडे मिसेस स्वान। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी क्या बर्थडे। बात है? तो तुम्हारा बर्थडे वैलेंटाइंस डे पर आता है? हाँ बिल्कुल। जब कोई प्यार करे तो रोज ही वैलेंटाइंस डे है। क्या सच में? और वो कहाँ है? कौन? सीजर? वो कुछ लेने गया है, आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब हम आज रात सेलिब्रेट करेंगे, है ना? अगर सब इतने खुश हैं तो हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे। फ्यूजन आंटी, हम केक बनाना शुरू करें? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। पर मैंने केमाल से प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसके साथ वॉक पर जाऊंगी, तो आप जब कहेंगे तभी मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो तो ठीक है, पर सीजर कहाँ है? क्या वो अब तक सो रहा है? नहीं, वो जल्दी आ जाएगा। वो कुछ जरूरी सामान लेने गए हैं, आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं केक बनाने जा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे सुहान। कोई अपना फोन ही नहीं उठा रहा। ऑब्वियसली सुहान, सब लोग बहुत बिजी होंगे, तुम इतनी फिक्र मत करो। मुझे उसके साथ ही चले जाना चाहिए था। लगता है वॉक से जल्दी वापस आ गए। मैं देखती हूँ। मिसेस मेरीबान?
सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिस फ्यूजन को जैम देती चलूं। वो वॉक पर गए हैं, आप अंदर आइए ना। मैं बस थोड़ी देर ही रुकूंगी। कोई नई न्यूज़ है? और मिस्टर रिफात कैसे हैं? मिस्टर रिफत हॉस्पिटल में हैं, अभी ठीक है। शुक्र है। और कैसा चल रहा है सीरीन? वेलकम मिसेस मेहरबान। ओह, आप तो जैम्स लेकर आई हैं। पर रोज नहीं है, वो मैं अगली बार ले आऊंगी। नहीं नहीं, रेड पेपर जैम काफी है मिसेस मेहरबान। फ्यूजन आंटी को भी ये बहुत पसंद है, हम सबको बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें अच्छे लगे। क्या कोर्ट से आने के बाद सीजर ने कॉल किया तुम्हें? सीजर कोर्ट गया था, आपको कैसे पता? मैंने कॉल किया था तब वो वहीं था। शायद मिस्टर रिफात का मैसेज प्रोसिक्यूटर को दिखाने गया होगा। उन्होंने एक्सीडेंट के पहले मिस्टर सीजर को फोन किया था। फोन नहीं कनेक्ट हुआ तो उनके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया, वही दिखाने गए होंगे। और लेटर के बारे में कुछ पता चला? कौन सा लेटर? लेटर जो यहाँ भेजा गया था। शरीन, हाँ, कौन सा लेटर है जिसके बारे में मिसेस मेहरीबान जानती है पर मैं नहीं? देखो वो तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहते थे इसलिए नहीं बताया। जिस दिन मिस्टर तासिन आए थे तो पोस्टमैन मिस्टर सीजर के लिए लेटर डिलीवर करने आया था। लेकिन वो लेटर मिस्टर सीजर तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि पापा ने उसके हाथ से ले लिया। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा तुम्हें पता होगा उसके बारे में। सीजर बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैं भी ऊपर जा रही हूँ। कहीं मत जाइए मिसेस अदालत, मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ। जाने दो उसे, जाओ। बताइए उस लेटर में क्या लिखा था पापा? तुम्हारे पति ने तुम्हें भी अपनी तरह बना दिया। तुमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तुमने कहा था कि तुम लंदन जा रही हो। उस बात को छोड़िए। उस दिन आप हमारे घर आए थे वो लेटर लेने के लिए, है ना? पर आपने कहा था कि आपने मुझे मिस किया। तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करना था। हाँ। आज तो तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। बस कीजिए, बहुत हुआ पापा, प्लीज। आप अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ सीरियस बात करने आई हूँ। मुझे जानना है कि उस लेटर में क्या लिखा था जो रजा ने जेल से भेजा था। मुझे क्या पता? उस रात 2 लोग मारे गए और कातिल का कुछ पता नहीं चला है, और किसी को ये भी नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाला है। ये एक सोची समझी साजिश है। तो तुम अपने हस्बैंड की बातें सुनकर यहाँ मुझे अक्यूज करने आई हो? तुम कब तक उसके हाथ की कठपुतली बनी रहोगी? मैं सिर्फ आपको जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। एटलीस्ट एक बार पापा, जिंदगी में कोई तो काम एक बार सही से करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ जानते हैं तो पुलिस को बताइए। एक्सक्यूज मी। मिस सुहान, आपकी कार मेरी कार के आगे पार्क्ड है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, प्लीज। बहुत जल्द मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर। उसने आपकी बातें सुन ली। मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द डैड मिस्टर प्रोसिक्यूटर से बात करने वाले हैं। आफ्टर ऑल डरने की क्या बात है? हाँ, जरूर बात करूंगा। तुम अपने हस्बैंड के झूठ पर यकीन करती रहो, बाद में पछताओगी, और जब तुम्हें पछतावा होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं होगा। मैं इस सब के लिए तैयार हूँ, अगर आप इनोसेंट हो तो। आपने अब तक नहीं बताया लेटर में क्या लिखा था। कौन सा लेटर सुहान? जरा मुझे भी तो बताओ। अब सब खत्म हो जाएगा, है ना?
अभी नहीं, परेशान मत हो। ये सब पापा ने अरेंज किया था। मिताज तो पाकची और बाकी लोग, वो सब डैड के आदमी हैं। सीजा सही था। देखो सुहान, तुम हमेशा सीजर को सही प्रूव करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हो। आखिर मैं क्यों बहाने ढूंढूंगी? हम जब भी कुछ करते हैं पापा बीच में आ जाते हैं। देखो कुछ गड़बड़ है। पापा ने लाइफ में बहुत से गुनाह किए हैं। आप कभी नहीं भूलती। कैसे भूल सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऊपर वाला तुम्हें सदा खुश रखे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। देखा, इस साल इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी हम साथ हैं। हम लोग और करीब आ जाएंगे और ये सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, देख लेना। जरूर। बिल्कुल। चलो अब काम पर लग जाओ। मिस्टर ताहसीन ऊपर हैं, अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो सभी लोग यहीं पर हैं। चलो काम पे लग जाओ। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये मेरा फेवरेट केक है। अंकल सली, क्या मैं आपसे एक बर्थडे प्रेजेंट मांग सकती हूँ? अगर मैं दे सकूं तो क्यों नहीं। क्या आप उस रात के बारे में बताएंगे जब सीजा के डैड का मर्डर हुआ था? ऑफ कोर्स मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप मुझे सारी डिटेल्स बताएंगे। डैड ने भी इसे छुपाने की हर कोशिश की है, पर कम से कम आप मुझे रिजा के बारे में तो बता ही सकते हैं। मुझे उस रात के बारे में बस इतना ही पता है कि पुलिस को मिसेस अदालत जंगल के रास्ते पर मिली थी, पर तब वो कोई मिसेस अदालत नहीं थी, बल्कि एक 16-17 साल की लड़की थी। मेरे पापा का उनसे क्या रिलेशन है? तुम्हारे पापा उस रात किसी वजह से गांव में थे और फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो गई और तुम्हारे पापा उस लड़की को लेकर आए। तुम्हारे पापा उसके काफी क्लोज हो गए। उन्हें पता चला कि वो एक ऑर्फनेज से आई है, तो उन्होंने उसकी केयर की और हमेशा उसे अपने पास रखा। पर एक बात तो है, उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे डैड ने उसे पढ़ाया, उसे हाई स्कूल भेजा, फिर उसे यूनिवर्सिटी भेजा और फिर उसे मिस्टर ताहसिन से ही प्यार हो गया और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। मिसेस अदालत का भाई मेरे डैड के दुश्मन है। वो ड्रग्स बेचता था और अपनी सिस्टर को भी बेचने वाला था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है। तो फिर डैड उसके लेटर से इतना डरे हुए क्यों हैं? लेटर? नेवर माइंड, मैं चलती हूँ इससे पहले कि पापा मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दें। थैंक यू सो मच रेहान आंटी। मिस्टर ताहसिन मिस अदालत के साथ बाहर गए हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर ताहसिन मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो काफी जल्दी में थे इसलिए चले गए। बाय। शायद मुझे देखकर वो चले गए होंगे। मैं चलती हूँ। हाँ डैड। मुझे बताओ, अगर वो मर गए हैं तो सुबह से मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। सुबह से मैं पूछ रहा हूँ, शांत हो जाओ कोई बेटा। कुछ नहीं बता रहा। शांत मुझे हो जाओ, बताओ तो ऐसे सही, मत उनको करो। हुआ क्या? बात क्या है? तुम ऐसे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? ये सुबह से मिलने नहीं दे रहे, ना ही हमें कुछ बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि उम्मीद कम है। बोलो, अगर वो मर गए तो बता ही दो। देखो जरा तमीज से बात करो, क्योंकि वो पिता है तुम्हारे। हम सबको भी उनकी फिक्र हो रही है, पर ये कोई तरीका नहीं है। क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया कि उनका दूसरा ऑपरेशन होगा? मुझे डैड का ख्याल करने दो, वो तो बस ऐसे ही पड़े हैं और ये तो कुछ कर भी नहीं तुम रहे। जरा मेरी बात सुनोगे? समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारी डैड की हेल्प करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तुम मुझे शांत होने के लिए मत बोलो। मेरे डैड तुम्हारी वजह से यहाँ पर है। ये क्या करो? इधर मेरी तरफ देखो।
पहले शांत हो जाओ और शोर मत मचाओ। ये हॉस्पिटल है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर नहीं मचाना। यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए सब कुछ हैं। सिर्फ तुम्हारे डैड ही नहीं है वो। आंखें खोलो अपनी और शोर बिल्कुल मत मचाना। अगर तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसे देखेंगे तो गुस्सा करेंगे तुम पर। इसलिए यहाँ पर चुपचाप इंतजार करो उनका और डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। अपनी मॉम को देखो, इनके लिए बुरा नहीं लगता तुम्हें? वो पहले से दुखी हैं और तुम क्या कर रहे हो? चीजें ठीक हो रही है और तुम उन्हें बिगाड़ रहे हो। सब खत्म करना चाहते हो? अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे डैड को। शांत हो जाओ, मेरी बात मानो। ओके? अच्छा ठीक है, बस करो, डॉक्टर आ रहे हैं। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर येगित सोजमैन। पेशेंट की वाइफ कौन है? मैं हूँ नेसरिन। और ये उनका बेटा जान। मिस्टर रिफत की कंडीशन क्रिटिकल है, हमें कुछ करना पड़ेगा। उनका दोबारा ऑपरेशन होगा। छोड़ो मुझे पता था। जान, हम तुम्हारे डैड को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम अब भी कुछ कर सकते हैं। हाँ जान, खुद को संभालो। होपफुली ऑपरेशन के बाद हम तुम्हें गुड न्यूज देंगे। उम्मीद तो यही है। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक देखिए हो डॉक्टर, जाए। हमें आप पर पूरा शांत हो भरोसा है। जाओ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता ओके, जान। मत करो। देखो आप जाइए, तुम्हारे मैं देख पापा लूंगा। ठीक हो जाएंगे। सुनो बेटा, सीजो, मेरी अभी अभी डैड से बात हुई और जो नया प्रोसिक्यूटर कोलुदाग आया है उसने मिसिंग लेटर को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। ये सच है क्या? ये तो अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब वो लोग इस बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर तासिन कोलुदाग को इसके बारे में पता होगा तो वो बहुत ही डरा हुआ होगा। तो फिर अगर ऐसा है तो मुझे जाकर प्रोसिक्यूटर से अभी जल्दी से मिल लेना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पर हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, तो मुझे बताती रहना। बी केयरफुल, मुझे फोन करना। ठीक है, चांद। तुम तो जल्दी आ गए। हाँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया था। क्या मिस्टर रिफत अभी भी सर्जरी में है? दुआ करो कि वो बस जल्दी से ठीक हो जाए। पापा, आप अब तक गए नहीं? मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा और प्रोसिक्यूटर की हेल्प करूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना शांत नहीं होता। मिस्टर तहसीन, कोलुदाग का वक्त बदल चुका है। जो लोग बिना किसी सवाल के तुम्हारी हर बात पर यकीन करते थे ना, उन सबको मैंने डिसमिस करवा दिया है। सीजर अलिमदार। हाँ सर, मैं हूँ, बोले। मुझे खुशी है कि आप बिन बुलाए आ गए, मगर जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टेंशन बढ़ाने से सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इट वोंट हेल्प, बिलीव मी। इसीलिए मैं सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट करूंगा। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। मिस्टर तासिन, प्लीज आइए। आ रहा हूं। मैम, आप यहीं बैठिए। थैंक यू वेरी मच। सुहान, प्लीज गुस्सा मत होना। मैंने तुम्हें लेटर के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। सुहान, मैं बस चाहता था कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब कुछ बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें दोबारा अपसेट नहीं करना चाहता था। क्या इसलिए तुम चाहते थे मैं हॉस्पिटल ना आऊं? मैंने प्रोसिक्यूटर को बता दिया था कि तुम्हारे डैड ने कमिश्नर को उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा था। तभी वो मेरे पापा को यहाँ लाए हैं। मैं जानना चाहती थी रिजा के लेटर में क्या लिखा था और वो तुम्हें क्यों लेटर लिखना चाह रहा था। उस जेल में मुझे एक न्यूज़पेपर मिला जिसमें मिथा टोपाकची की मौत के बारे में लिखा हुआ था और उस न्यूज़पेपर में मेरे डैड की भी फोटो छपी हुई थी और ये भी लिखा था कि मैं कोलुदाग के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करता हूँ। इसका मतलब वो तुमसे हेल्प मांग रहा था? हाँ, वो मैं भी यही सोच रहा था और कोई रीजन समझ में ही नहीं आ रहा।
बार बार मेरे डैड की बातें मुझे याद आती हैं।